Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत में दियो कैसल की बुलंदियों से नीचे गिर रहा होता है और इससे पहले हार्मोन एनर्जी उसके दिमाग तक पहुंचे दियो अपना सर खुद ही अलहदा कर देता है और ये सब कुछ उसका एक वफादार चमचा भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो वफादार चमचा अपनी वफादारी दिखाते हुए दियो के लिए एक नई जिस्म की तलाश में निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक न्यूज़पेपर के बारे में दिखाया जाता है और उस न्यूज़पेपर का कहना होता है कि मिडनाइट लॉट में 73 लोग एक ही रात में कहीं अचानक से गायब हो गए। मगर बाहर के लोगों का कुछ अलग ही कहना होता है कि उन्होंने 4 अनजान शख्स को कुछ कपड़े जलाते हुए देखा है और उन्हीं 4 शख्स में से किसी को एक अजीब सा मास्क तोड़ते हुए देखा गया है। जबकि प्रेजेंट में जोजो और इलिना की मैरिज सेरेमनी होती है और ये बात न्यूज़पेपर में भी छप चुकी होती है और जोजो इलिना लंदन से अमेरिका की ट्रिप पे जा रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते स्पीड वैगन को बहुत देर हो जाती है और जब स्पीड वैगन शिप तक पहुंचता है तो वो जोजो और इलिना को मिस कर चुका होता है। जबकि सारे लोग वक्त पे पहुंचे होते हैं और बस शिप जाने ही वाली होती है, जिसपे स्पीड वैगन कहता है क्या कहाँ है वो, मुझे उनसे मिलना है। जिसके बाद स्पीड वैगन जोजो को पुकारते हुए 2 नए अनजान शख्स में से एक के साथ टकरा जाता है। तभी उस अनजान शख्स को उसमें से कोई अजीब सी आवाज आती है जिसपे उसके साथ वाले बंदे जरा से भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। तभी जोजो और इलिना आखिरी वक्त पे स्पीड वैगन को नजर आ ही जाते हैं, जिसपे स्पीड वैगन दिल ही दिल में उसके लिए अच्छी अच्छी ख्वाहिशें करने लग जाता है कि उसे लंबी खूबसूरत सी प्यार वाली जिंदगी मिले और मैं हमेशा मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रहूंगा, पर अब फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। तभी शिप जाने लग जाती है और सारे लोग मुस्कुराते चेहरों के साथ हाथ हिला रहे होते हैं और यूं ही देखते जोजो इलिना अटलांटिक ओशन तक पहुंच जाते हैं और इलिना को इस बात की इंतहाई खुशी होती है कि इसकी मैरिज जोजो के साथ हुई है। और इन सब के बाद जोजो इलिना सुकून से बैठे होते हैं, लेकिन एकदम से जोजो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखते ही जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस थोड़ी दूरी पे ही जोजो को दियो का चमचा दिखता है, जिसे देख के जोजो समझ जाता है कि दियो अभी तक जिंदा है। तभी दियो का चमचा वहाँ से भागने लग जाता है, जिस पर जोजो उसके पीछे जाने से पहले इलिना से कहने लग जाता है, इलिना इसी वक्त अपने कैबिन में जाओ और दरवाजा लॉक करना मत भूलना। तभी दियो का चमचा उसी चेस्ट के पास जाता है जो हमें थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी और जैसे ही जोजो वहां तक पहुंचता है दियो का चमचा उस चेस्ट में से उसका सर निकालता है जो कि इस वक्त बातें कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और इलिना दिल ही दिल में कहने लग जाती है कि जोजो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर इलिना इधर ही आने लग जाती है और जैसे ही इलिना वहां से जाती है उसी वक्त वहां पे कोई ज़ॉम्बी बन जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दियो जोजो से कहने लगता है, जोजो क्या तुम्हें पता है मैं इस वक्त इस हालत में क्यों हूँ? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, पर इसकी एक वजह है कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह आया हूँ। आखिर मैं अपने बुरे दुश्मन को अपनी कमजोरी क्यों दिखा रहा हूँ? और ये सुनते ही जोजो को थोड़ा बहुत आइडिया होने लग जाता है कि दियो यहाँ आखिर किस लिए आया है। जबकि दियो को जोजो से सख्त नफरत थी, पर अब दियो के दिल से जोजो के लिए इज्जत निकली होती है। जिसके बाद दियो कहता है, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बहादुरी अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, तुम कितने जबरदस्त हो। और ये बातें जोजो को और परेशान करने लग जाती है क्योंकि जोजो दियो का मकसद समझ चुका होता है। जिसके बाद दियो मजीद बोलता है, तुम्हारे बिना मैं कभी मास की ताकत को अचीव ना कर पाता, पर तुम्हारी वजह से मैं दुनिया पर राज भी ना कर पाया। अगर इस दुनिया में वाकई में कोई खुदा है जो लोगों की किस्मत लिखता है तो उसने लिख दिया है कि हम दोनों एक ही हैं। मतलब कि दियो जोजो की यहाँ पे बॉडी लेने आया होता है जो कि जोजो को थोड़ी देर पहले ही पता चल चुका होता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारी ही बॉडी लूंगा, एक ऐसा बंदा जिसकी मैं पूरी दुनिया में इज्जत रखता हूँ, और मैं तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तभी दियो अपनी आंखों से वही बीम शूट करता है और उसी वक्त वहाँ पे इलिना भी आ जाती है।
पे दियो कहता है अगर तुम सीधे ही खड़े रहते तो तुम्हारी मौत बहुत जल्दी हो जाती। तभी दियो इलिना से कहता है तो तुम तो मुझे जानती ही होगी। और पूरी की पूरी शिप ज़ॉम्बी से बढ़ चुकी होती है और तभी एक औरत अपने बच्चे को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। और दियो की अटैक की वजह से जो सांस भी नहीं ले सक रहा होता और ना कि बातें कर सक रहा होता है और मरते दम तक उसे एलिना की फिक्र होती है। मगर उसी वक्त वहाँ पे दियो का चमचा आ जाता है और सांस ना लेने के बायस जो हार्मोन एनर्जी कभी इस्तेमाल ना कर सकता। तभी दियो का चमचा उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि एक वक्त में ये कितना ताकतवर था पर अब तो ये सांस भी नहीं ले सकता और मैं तुम्हें तरपा तरपा के मारूंगा। ये सुनते ही दियो अपने चमचे से कहता है खामोश, जोजो की किसी तरह की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही एक बंदा है जिसने मुझे कई बार हराया है और इसने ही मेरी यही हालत की है जिसपे तुम एक ही बारी में इसका सर अलहदा कर दोगे और इसे दर्द बिल्कुल ना हो। तभी दियो का चमचा जोजो पे टूट पड़ता है। तभी जोजो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और ये देख के दियो बहुत डर जाता है क्योंकि दियो को पता है जोजो कितना ताकतवर है। तभी जोजो इलिना को बचाने के लिए अपनी आखिरी हार्मोन एनर्जी का इस्तेमाल करके दियो के चमचे को एक स्ट्राइक से फिनिश कर देता है। जिसके बाद जोजो कहता है कुछ टूट गया है मेरे जिस्म में। मगर वक्त पे ही दियो अपने आप को बचा लेता है। तभी जोजो कहने लगता है क्या ये अंत है। और इसके बाद जोजो अपनी हार्मोन से दियो के चमचे को कंट्रोल कर रहा होता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी शिप की एक इम्पोर्टेंट चीज को अपने हाथ से ही रोक रहा होता है। ये देख के भी दियो बहुत हैरान हो जाता है जिसपे दियो कहता है कि अगर शिप टूट चुका है तो पीछे प्रेशर बहुत जमा होगा जिसकी वजह से शिप ब्लास्ट कर सकती है। तभी इलिना जोजो से कहने लगती है ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही। जिसपे जोजो इलिना से कहता है तुम्हें जाना होगा, बस शिप ब्लास्ट करने ही वाली होगी। जिसपे इलिना कहती है कि ये दर्द कुछ ज्यादा ही है। ये इतना ज्यादा दर्द है कि मुझे पता भी नहीं है मैं चिल्लाऊं, मैं रहूं या मैं बेहोश हो जाऊं। पर मुझे एक चीज का जरूर पता है कि इलिना जोस्टार मरते दम तक अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। मुझे इन होठों की गरमाइश से पता चल रहा है कि जोनाथन जोस्टार मरने वाला है पर हम एक साथ हैं और ऐसे ही रहेंगे जब तक शिप फट नहीं जाती और सब कुछ रेजा रेजा नहीं हो जाता और बस शिप फटने ही वाली होती है। तभी जोनाथन जोस्टार उसके आंसू पूछते हुए एक बच्चे की तरफ इशारा करता है जो कि वहाँ पड़ा रो रहा होता है। जिसपे जोजो कहता है तुम रो सकती हो मगर जिंदा रहो और आगे यूं ही जीती रहना। जिसपे इलिना कहती है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टोरी बुक की तरह है जिसमें एक बच्चे को बचाते हुए वो सेफ्टी की तरफ चली ही जाती है जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मरूं। जिसपे जोनाथन जोस्टार कहता है कि उसकी माँ ने गिरते वक्त उसे बचा लिया था, मेरी माँ ने भी यही किया था, बस जल्दी करो। और इलिना जाने लगती है। तभी वहाँ से दियो की आवाज आती है तो तुम्हारा प्लान है कि तुम इस पूरी शिप को उड़ा दोगे। जो तुम कभी हार नहीं मानते पर मैं भी नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी लेके ही रहूंगा। तभी दियो कुछ ज़ॉम्बीज को बुला लेता है और दियो इनसे पिस्टन को दोबारा से चालू करने को कहता है मगर तभी पाइपों में सुराख होने लग जाते हैं और स्ट्रीम बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तभी शिप के अंदर धमाका फटता है और सारे ज़ॉम्बी इस धमाके में लपेटे जाते हैं। मगर तभी जोजो इलिना के आगे आ जाता है और पीछे काफी कुछ लग जाता है जोजो को। तभी दियो जोजो की गर्दन पकड़ लेता है। तभी दियो इलिना से कहने लग जाता है कि गौर से देखो जोजो हार्मोन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और मैं इसकी बॉडी ले लूंगा अभी, जिसके बाद मैं इस चेस्ट बॉक्स में चला जाऊंगा। ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है और कहीं एक्सप्लोजन सह सकता है। तभी वो जोजो की तरफ बढ़ने लग जाता है और बढ़ते हुए वो कहता है गुड बाय जोजो और स्वागत है मेरी हमेशा की जिंदगी को। मगर जोजो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। जिसके बाद जोजो दियो के सर को अपने सीने के साथ लगा लेता है और दियो को जोजो की दिल की आवाज आती है जिसपे वो दियो से कहता है ये सच है कि हमारी किस्मत एक साथ ही है और मेरे दिल में तुम्हारी अभी भी जगह है। अब हमारी जिंदगी मुकम्मल जुड़ गई है और खत्म भी होगी इस शिप के फटने पे। और इलिना के जोजो को देखने के आखिरी आंसू निकलने लग जाते हैं। जिसके बाद जोजो इलिना से अपने आखिरी अल्फाज कहता है फेयरवेल माय बिलवेड।
तभी और एक्सप्लोजन होते हैं और आग जोजो को चारों तरफ से घेर चुकी होती है, जिस पे दियो जोर से चीख मारता है कि मुझे छोड़ दो। सोचो सोचो जरा, हम दोनों क्या क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हारे जख्म भी ठीक कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम इलिना के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। मगर एकदम से दियो को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जोजो मर गया है। तभी हमें जोनाथन जोस्टार की डेथ की डिटेल दी जाती है कि वो फरवरी 7, 1889 में मर गया है। तभी शिप एक्सप्लोड कर जाती है और हर चीज को अपनी लपेट में ले लेती है और तभी एक खूबसूरती की शुरुआत होती है। जोजो की जिंदगी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा था कि इसने दुनिया को किस तरह बचाया, पर कोई इस कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय इलिना के। पर इसकी आने वाली नस्ल को जरूर पता होगा। जिसके बाद करीबी आइलैंड से इरिना जोस्टार के लिए मदद आती है और स्टोन मास्क की कहानी यहाँ पे खत्म होती है फिलहाल। और ऐसे ही जोजो बाजार एडवेंचर का पहला आर्क कंप्लीट होता है, फैंटम ब्लड। पर इतनी जल्दी ही क्या है, यहीं से तो बाजार एडवेंचर शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। 君の虜になって